क्रिसमस गैदरिंग 2020। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे क्रिसमस गैदरिंग प्रोग्राम में। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, क्या ही ये मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और ये हमारे नहीं, हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो कि हम इस कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशंस में बहुत दूर दूर हैं, मगर हम दिल के और परमेश्वर के दोनों के बड़े करीब हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। और ऑनलाइन माध्यम से हम इस साल भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से क्रिसमस गैदरिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी शूट के लिए। चरनी ऊपर है तारा चमके, क्योंकि ये सितंबर का महीना है और हमारे बच्चों ने जूम में आके ये डांस अच्छी तरह से सीख लिया है और अपने वीडियोस भी हमें भेजना शुरू कर दिया है। यूं तो हम क्रिसमस गैदरिंग के हर एक प्रैक्टिस नवंबर के महीने से शुरू करते थे, मगर ये 2020 हमारे लिए बहुत आशीष में चल रहा है। हमने परमेश्वर को इस साल में बहुत करीब से देखा, उसके बढ़े हुए हाथ को हमने महसूस किया है। क्योंकि इस वक्त इस साल क्या था कि हमारे साथ जितने हाथ थे वो हटा लिए गए थे, मगर सिर्फ परमेश्वर का हाथ था जो हमें थामे हुए था और हमें आगे बढ़ा रहा था। और हम बहुत एक्साइटेड है, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हम सभी बहुत एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक बार संगति करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। तो चलिए इस ऑनलाइन वीडियोस को मर्ज करके हम देखते हैं कि इस गाने को जो बारक टीम ने हम लोगों के लिए गिफ्ट के लिए दिया था, और आप उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके बहुत खूबसूरत और आशीष में गीतों को आप सुन सकते हैं। उसमें से एक गीत हम लोगों ने लिया है, चरनी ऊपर है तारा चमके, और बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा डांस किया है और दूर दूर से अपने वीडियोस भेजे हैं। तो चलिए हम लोग क्रिसमस गैदरिंग प्रोग्राम को इस सुंदर से गीत के साथ और सुंदर से नृत्य के साथ शुरू करते हैं। मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला पल आपके लिए बहुत रोमांचित होने वाला है। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बाकी प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा आशीषमय होने वाला है। हम परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में बहुत गहराई से महसूस करने जा रहे हैं। उनकी बातों को यहाँ हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी यहाँ बने रहिए, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, ताकि हम लोग इस क्रिसमस गैदरिंग को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो चलिए, वेट क्या करना, वॉच इट। संगे संगे जाब हमिल बैतुलम नगरे। चला चला जाब हमिल संगे संगे जाब हमिल बैतुलम नगरे। चरनी ऊपरे तारा चमके बैतुलम नगरे। चरनी ऊपरे तारा चमके बैतुलम नगरे।
देखो तो दूत मने भैया संगे संगे नचाते संगे मिली जुली देखो बैतूलम जाते देखो तो दूत मने भैया संगे संगे नचाते संगे मिली जुली देखो बैतूलम जाते चला चला जाब हमिन संगे संगे जाब हमिन बैतूलम नगरे चला चला जाब हमिन संगे संगे जाब हमिन बैतूलम नगरे चरनी ऊपरे तारा चमके बैतूलम नगरे चरनी ऊपरे तारा चमके बैतूलम नगरे हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 दूसर गली द्वारा अपना लहू बहाया दूसर गली द्वारा अपना लहू बहाया आपको हटा कर साबित किया हमको बचा लिया आपको हटा कर साबित किया हमको बचा लिया। आइए ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 वह मेरे हाथों को लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। सदा तुझको वह मेरे लिए करुणे में ढाल और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में करना चाहता है। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर की महिमा करें। तेरी क्षमा कर तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति गाए
यीशु के तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के पास आए और उसकी आराधना करें। समय बहुत कम है भाई, समय बहुत कम है बहनों। वो देखो यीशु मसीह आ रहा है, अपने मन को फिराएं, सामने आए और परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में मान लें। यीशु मसीह आज पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए थे ताकि आपको आशीष दे और उद्धार का जीवन आपके जीवन में भर दे। तो ताली बजाते हुए आइए फिर से गाएं। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम खुद भी ये सोच नहीं सकते कि बच्चे इतने दूर दूर होके भी इतनी खूबसूरती से अपने स्टेज प्रिपेयर करके कैसे भेज सकते हैं, मगर जब इन्होंने भेजा तो हमारे तो जैसे होश ही उड़ गए कि बच्चे भी इतना अच्छा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संगीता उसका 131 अध्याय और उसका 2 पद, जहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत कर दिया है और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। तो दोस्तों एक बात है कि ये बच्चों की तुलना हमेशा क्यों की गई है स्वर्ग राज से। बच्चों की तुलना हमेशा यीशु मसीह ने भी कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा नहीं कहा। कि क्या बात है, मेरा भी बेटा है और मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे बेटे को कभी भी फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती है, ना ही प्रेजेंट का कोई खुमार होता है। वो बड़े आराम से जब सोता है तो मेरे लैप में आके आराम से सो जाता है, उसे किसी भी तरह का परेशानी या टेंशन नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मैं अपने बेटे से कभी पूछती हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो, तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा रहता है, जो अक्सर हम अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ किए हैं, मगर हम उन बातों को आज इस परिस्थितियों में और आज के युग में उन बातों को भूल गए हैं कि कैसे हम अपने माता पिता के भरोसे प्रतिदिन एंजॉय करते थे। हम गुल्ली डंडा खेले हैं, हम लोगों ने पिट्टू भी खेला है और कंचे भी खेले हैं, मगर आज वो सारी चीज़ें चली गई और हम अपने बच्चों से उनका बचपन भी छीन रहे हैं। बहुत बार हम उसे अपनी टेंशन की वजह से बच्चों को कहते हैं आप दिन भर पढ़ो, आप ऑनलाइन क्लासेस लो, आप खेलो मत। अगर खेलते भी हैं तो बच्चों को एक भय की भावना होती है कि बाहर कैसा जाने दे वगैरह वगैरह, तो वो सिर्फ कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में ही खेलना शुरू कर देते हैं। मगर ज़रा अपने दिन भी याद कीजिए, मुझे तो अपने दिन याद है कि हम कितने निश्चिंत होकर अपने फ्यूचर से बिल्कुल बेगाने होकर के हम आराम से अपने माता पिता के साथ रहते थे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हम हर चिंता से मुक्त हो सकते हैं। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारा क्या होगा, हमारे पास कोई बड़ा घर नहीं है, हम कंपटीशन में कैसे उतरेंगे, मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा कार है और हमारे पास तो कार ही नहीं है। तो ये कंपेयर करने की भावना और कंपटीशन की भावना, बोलिए तो 10 आज्ञा का पहली आज्ञा से लेकर के 10वीं आज्ञा तक, उन सब की उल्लंघन आज के युग में हम दिन ब दिन कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग चल रहे हैं, मगर चारों तरफ की इन्वायरमेंट और सिचुएशंस कुछ ऐसी है, कंडीशंस कुछ ऐसी है कि आपको एक डर सा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे इस कॉम्पिटिशन्स में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मगर मैं आपको ये बात बड़ी खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए और परमेश्वर पे भरोसा रखना अपने बच्चों को भी सिखाइए। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ के गोद में बड़े आराम से रहता है, दाऊद कहता है कि मैं भी अपने परमेश्वर के पास बड़े आराम से रहूँगा। वो भरोसा बहुत ज़रूरी है, वो विश्वास बहुत ज़रूरी है, और विश्वास होता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। और जब तक हम लोग संडे स्कूल्स में या कहीं भी परमेश्वर के वचन को बार बार नहीं सुनेंगे, ये विश्वास में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
किसी भी तरह का ट्यूशन्स, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह का कोचिंग और एजुकेशन सिस्टम हमें विश्वास करना नहीं सिखा सकता, हमें खुशी नहीं दे सकता, हमें शांति नहीं दे सकता। क्योंकि स्वर्गदूत लोग भी जब आए थे इस पृथ्वी पर ये शुभ संदेश देने के लिए कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, तो एक बात कहते थे, जैसे आकाश में परमेश्वर की महिमा वैसे पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है तुम्हें शांति मिले। क्योंकि ये शांति ही बहुत ही अनोखी चीज़ है जो हमारे समझ से परे है। तो मैं बातों को और नहीं उलझाती हूँ, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। क्योंकि ये 2020 जहाँ हम कहते हैं कि एक बहुत ही बुरा वर्ष रहा है, मैं आने वाले पलों में आपको बताऊंगी कि ये बुरा वर्ष नहीं रहा है और ये बहुत ब्लेसेड और बहुत अच्छा रहा है। परमेश्वर का हाथ हम लोगों ने महसूस किया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एवरी सिंगल स्टेप्स को लेकर के हमारी लड़कियां क्या कहना चाहती है और हमें छोटे बच्चों को लेकर के हमारे यहाँ बच्चे क्या कहना चाहते हैं। उनकी कोरियोग्राफी और ये सुंदर गीत को सुनते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें और इंजॉय करें और उस दिन को याद भी करें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। खुशखबरी की बात तो ये है दोस्तों कि उसने जगत से प्रेम किया। उसने किसी मसीही से, ईसाई से नहीं, मगर उसने हर जाति, धर्म, भाषा के लोगों से प्यार किया और यीशु मसीह को दिया ताकि सब लोग उसके काबिल हो सके। वो परमेश्वर वो नहीं है जो सिंहासन पर सिर्फ विराजमान रहना जानता है, वो सिंहासन पर विराजमान रहे और वहीं से हमें निहारता रहे और देखता रहे और हमारी कोई मदद ना करे। मगर हमारा परमेश्वर तो अनोखा परमेश्वर है, उसका प्यार भी बिल्कुल अनोखा प्यार है। क्योंकि वो हमारे साथ निवास करना चाहता है, वो हमारे साथ मेल जोल करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे साथ संगति रखे। तभी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए यहाँ दिया, ताकि जो रिश्ता आदम हवा के दौरान टूट गया था वो रिश्ता फिर से कायम हो सके और हम परमेश्वर के साथ रूबरू हो सके, बातें कर सके, ठीक वैसा ही जैसा एक दोस्त से बातें करता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस गीत को सुनते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी आगे बढ़िए। la 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 la
छोटे हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं। तू है बड़ा बादशाह, हम तो छोटे हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। तू है बड़ा बादशाह, हम तो छोटे हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं। तू है बड़ा बादशाह, हम तो छोटे हैं, छोटा सा दिल तेरे पास लाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे तुझ पास आते हैं, तेरी हम मसीहा सन गाते हैं। हम हैं छोटे बच्चे आते तेरे पास। इस गीत को सुनते ही जैसे दिलों में जान आ जाती है। और हम बहुत छोटे थे तब इस गीत को हम लोगों ने सीखा था, अपने संडे स्कूल्स में हम लोग गाए थे। ये गुब्बारे मेरे हाथ में देख करके आप लोग आश्चर्य करे होंगे कि मैं गुब्बारे लेकर के क्यों आई हूँ। एक्चुअली जब भी हमारी क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है तो हम बहुत सारे गुब्बारे को फुलाते हैं और इसमें बहुत सारी टेक्निक होती है। और इस बार 2020 की जो क्रिसमस गैदरिंग है वो वाकई में हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आप सोच रहे होंगे कि 2020 इतने स्पेशल क्यों है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये खराब नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जब भी 2020 निकल जाने की बात कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि उफ 2020 बहुत ही बेकार साल रहा है हमारे लिए, कब जो ये जाएगा और कब जो 2021 का आगमन होगा। मगर दोस्तों मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताने वाली हूँ कि 2020 हमारे जीवन का सबसे ब्लेसेड साल रहा है। आप यकीन करो या ना करो, 2020 जिसमें 2020 है, जहाँ 2 बार 0 का इस्तेमाल किया गया है, मगर मत भूलिए कि वहाँ 2 बार 2 का भी इस्तेमाल किया गया है। 2 times 2 अर्थात सेम पॉजिटिव एंड सेम नेगेटिव। जब 2 बार 2 की बात है, ये संगति का साल और संघर्ष का साल रहा है। संगति इसलिए क्योंकि 2 and 2 होते हैं 4, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 और हम सब मिल करके 1, तो हम हो गए 4। तो ये एक जोरदार संगति का समय रहा है। ये एक ऐसा साल रहा है जहां लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है, हमारा साथ छोड़ा है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बहुत खराब रही है, मगर एक है जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है। और उस बात की गवाही आप मानो या ना मानो, आज मैं और आप दोनों ही दे रहे हैं, और वो है हमारा परमेश्वर पिता, वो है पुत्र और वो है पवित्र आत्मा। उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये 2020 हमारे लिए अच्छी एक एक्सरसाइज रही हमारी विश्वास के लिए कि हम बाहर तो जा रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, मगर पता नहीं कब किसको कोविड हो जाए और वो सफर हो जाए। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो कोविड के शिकार हुए हैं, मगर परमेश्वर ने बड़े ताकत के साथ, अपनी चंगाई की सामर्थ के साथ उनको बाहर निकाला है वहां से। और आज बहुत सारे अनटोल्ड गवाहियां हैं हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग बहुत बार घबराते भी हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि मैं कोविड इन्फेक्टेड रही हूं या रहा हूं।
मगर परमेश्वर जानता है कि हो सकता है कि आपको इफेक्ट हुआ हो, मगर परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा दिया। ये 2020 ये तीनों परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में बड़े जोश के साथ काम करता रहा है। और वो तीनों सामर्थ क्या है? पहला, परमेश्वर के बेटे के अर्थात मेमने का लहू, यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो हमेशा हमारे साथ काम करता रहा, हमें बांधता रहा, हमें प्रोटेक्ट करता रहा। दूसरा, अगर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो भी जाए और हमारे बॉडी में से कुछ ऑर्गन्स डेड भी हो जाए तो भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे जीवन में काम करती है, हमारे शरीर में काम करती है, ये पुनरुत्थान की ताकत हमारे जीवन में 2020 में काम करती रही। और तीसरा, जो अक्सर हम लोग प्रत्येक संडे ऑनलाइन सर्विस में अपने चर्चेस में या कहीं भी लोगों के माध्यम से सुनते रहे हैं, वो है परमेश्वर का कीमती वचन। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है आई सेंट माई वर्ड्स एंड हील योर डिजीज। मतलब परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता रहा, हमें ताकत देता रहा और हमारी हिफाजत करता रहा। तो ये तीन शक्तियां जो बहुत आयत से 2020 में हमारे साथ काम करते रही, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वक्त है परमेश्वर को धन्यवाद देने का कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर के हम लोगों को बचाया और हम लोगों के साथ रहा और हमारी सुरक्षा और हमारा पालन पोषण, हमारी चंगाई और हमें ऊंचा उठाता रहा, हर निराशा में ताकत देता रहा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम सब सोचे पता नहीं आगे जाके क्या होगा, मगर विश्वास कीजिए आज 2020 जब खत्म हो रही है, मुझे लगता है आप में से कोई भी इस बात के लिए शर्म महसूस नहीं कर रहे होंगे, ना ही आप वरीड होंगे कि आगे हमारा क्या होगा, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। मगर ये परमेश्वर का बड़ा दान है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने छोटे हृदय से, अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ संगति बनाए रखा। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, सब कुछ हमसे दूर हो गया, मगर परमेश्वर ने किसी न किसी माध्यम से हर उपलब्धियों को हमारे लिए दे के रखा। तो चलिए देखते हैं इस छोटे हृदय से मेरे महान परमेश्वर की आराधना करें। हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या दिया।
तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सफ़र हमारे साथ क्रिसमस गैदरिंग का आपके साथ मिलकर के बहुत अच्छा रहा होगा। और अब तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने देखे वो काफ़ी आपने इंजॉय किया होगा और हमारे साथ सम्मिलित होंगे। हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन चित्तरंजन के परिवार में आप भी भागीदार हो, हमारा साथ दें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है कि आप हमारे आसपास के इलाकों में रहते होंगे और हमारे यहाँ तक आकर के आराधना करने के लिए, हमारी पूरी रीति से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें और समस्याओं का सामना आप कर रहे होंगे। मगर आज परमेश्वर ने जब ये ऑनलाइन प्रोविज़न को खोला है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबों के साथ जुड़े रहें, अपना प्रार्थना, अपनी आशीषें हम लोगों के साथ बांटते रहें, हमें अपनी दुआओं में ऊपर उठाते रहें। लॉकडाउन का सफ़र जब शुरू हुआ तब हमारे गांव के बच्चे बहुत दुखी हुए। मैं जब फ़ोन करके पूछी कि बेटा आप लोग कैसे हो, कि आपको चावल दाल मिल रहा है,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पापा की तो नौकरी तक नहीं है, अभी हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते। मैडम, हमारे घर में मगर ईश्वर का दिया हुआ कटहल का पेड़ है, हम लोग कटहल के जो पके हुए उस समय कटहल चल रहे थे और कच्चे कटहल भी आ रहे थे, तो हम लोग उसे उबाल के खाते हैं। और ये सुनते ही जैसे मेरा आँख भर आया। सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे चैपल के हर एक मेंबर्स, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, सब लोगों के दिल में बहुत दुख आया कि हमारे परिवार का एक हिस्सा, हमारे पूरे बॉडी चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन का एक हिस्सा जो गांव में रहते हैं बच्चे, आज उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर हम सबों ने मिल करके अपना योगदान दिया, फिर से एक बार साथ दिया और उन बच्चों को बहुत सारी राशन की चीज़ें हम लोगों ने मुहैया करवाई ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। आज वो बच्चे सिर्फ हमारी ही नहीं मगर परमेश्वर के भी शुक्रगुजार हैं और वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोगों ने यहाँ से डांस की कोरियोग्राफी शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, संडे स्कूल शुरू किया, तो एक मोबाइल के पीछे लगभग 24 बच्चे बैठते थे और ऐसे एक मोबाइल रहता था और उसी के पीछे सारे टूट पड़ते थे कि दीदी मुझे देख रहे हो, दीदी मुझे देख रहे हो। तो आज उन बच्चों का ये जो प्रदर्शन है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने बड़े कष्ट के साथ इस डांस को सीखा है, बड़े चाव के साथ उन्होंने अपना ड्रेसअप किया है, तैयारियां की है और फिर यहाँ आकर के उन्होंने अपना शूट किया, क्योंकि उनके पास उतनी कैमरा और मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं थी। परमेश्वर आप सबों को बहुत बरकत और आशीष दे। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके देखने के माध्यम से भी हमारे बच्चों को आज बहुत आशीषें मिलने जा रही, मैं जानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप हमारे लिए, आप अपने घरों में बैठ के हमारे लिए दुआ कीजिए। मैं एक बार फिर से कहूँगी, मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और हमारे साथ अपनी योगदान बनाए रखें। आपके सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से ही आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इन बच्चों की प्रस्तुति अब देखते हैं। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए तुझसे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुए यीशुए
यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुए तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे
तो दोस्तों इस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने क्रिसमस गैदरिंग प्रोग्राम प्लान किया तो उसमें सबसे मेजर पार्ट जो था वो था जीसस बर्थ स्किट का। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि उस जीसस बर्थ स्किट को हम लोग करें कैसे। पहले तो सोचे कि ओके ठीक है, हम लोग अपने प्रेयर रूम में ही उसको शूट कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, इसको मरियम बनाएंगे, उसको जोसेफ बनाएंगे। सब कुछ करने के बाद एट लास्ट अचानक से अपने आप जैसे द्वार खुलना शुरू हो गया कि बच्चों लोग अपने भी बोलना शुरू किए कि हम लोग अगर यहाँ शूट करेंगे तो हमारी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी। मतलब चलो ठीक है, ऑडियो बनाते हैं फिर इसकी। हाँ, अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पर हम मेंजर कैसे बनाएंगे। मतलब ठीक है, चलो बाहर जाके शूट कर लेते हैं, एक मेंजर बना के शूट करते हैं। ऐसा करते करते ये चीज़ इतनी खूबसूरत सी हो गई कि हम लोग आउटडोर शूटिंग पे निकल पड़े। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि जब परमेश्वर की योजना होती है तो वो अपने आप खुलती रहती है। मुझे अभी भी याद है पौलुस की वो बात। पौलुस जब बहुत नेगेटिव वे में अपना लाइफ गुजार रहा था और परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, मगर उसकी ज़िंदगी जैसे अचानक से बदल गई जब परमेश्वर ने उससे छुआ। याकूब धोखे से अपनी जर्नी शुरू किया। उसने एसाव के जगह को और उस पोजीशंस को लेने की कोशिश की धोखे से, है ना। मगर जब परमेश्वर ने उसे छुआ और दर्शन दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो एक कुल पिता हो गया और एक बड़े गोत्र का मालिक बनता गया। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है, या तो फिर ये एक बहुत स्ट्राइकेबल बात है। और जब हम लोग इस स्किट को कर रहे थे तो मुझे जो इतने बड़े तक हम लोग इस स्किट को बचपन से करते आ रहे थे, मगर फिर भी एक स्ट्राइकेबल बात ये लगी कि सबसे पहले जकरिया के पास परमेश्वर का दूत भेजा गया ताकि यीशु मसीह के लिए जो आने वाले हैं उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना पहले से आ जाए। तो अमेजिंग था। हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान नहीं देते हैं कि यीशु मसीह के आगमन का पहले यूहन्ना का आगमन के बारे में बाइबल बताती है, और इसलिए बताती है कि परमेश्वर कोई भी काम बिना भविष्यवाणी किए नहीं करते हैं। और उसी तरह यीशु मसीह जब आने वाले हैं, परमेश्वर अपने हर काम के पहले अपने भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं और कहते हैं कि ये होने वाला है और अपने आप को सुधारो। योना को उसने भेजा ताकि वहाँ निनवे नगर के लोगों को बचा सके। उसी तरह जब भी बड़े कार्य होते हैं तो परमेश्वर की भविष्यवाणी पहले आती है। और यकीन मानिए यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और एक बड़ा काम पूरा होने वाला है, और जिसकी भविष्यवाणियाँ हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और अब तो लगातार सुनते आ रहे हैं, क्योंकि समय तो अब बचा ही नहीं। अब तो हमारे पास बिल्कुल कम समय बच गए हैं कि हम अपने आप को तैयार करें। इतनी चकाचौंध की दुनिया में हम खो ना जाए, क्योंकि ये इतनी चकाचौंध की दुनिया की हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो बात को मैं बंद करती हूँ, क्योंकि अब आपको देखने का समय है कि हम लोगों ने आखिर जीसस बर्थ की स्टोरी कैसे शूट की और हम कहाँ कहाँ गए, और उसके अलावा वो भी कि पौलुस को जब परमेश्वर ने छुआ तो वो बन गया विजेता, और जैसे याकूब को छुआ तो फिर उसका धोखे वाला नाम हट गया और वो परमेश्वर का चाहता बन गया। तो यकीन मानिए आज की रात परमेश्वर आपको और मुझे छूना चाहता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को फिर से एक बार रिन्यू करना चाहता है। हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं दोस्तों, मगर कभी कभी बैक स्लाइडिंग या तो फिर हम अपने सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और परमेश्वर की मर्जी से कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, मगर हमारे जो कॉन्सिक्वेंस है, जो हमारे फल हैं, वो हमें बता देते हैं कि नहीं, कुछ बदलने की जरूरत है। तो आज की रात आप परमेश्वर से बातें कीजिए, आप परमेश्वर से कहिए और पूछिए, परमेश्वर तूने मुझे तो विजेता बनाया, मगर मैं आज विजेता नहीं हो पा रहा हूँ। जो भी कमी है, जो भी घटी है, प्रभु हमारे जीवन से वो तू बदल दे। एक बार फिर से मुझे नया कर, मुझे फिर से नया बना। एक बार आज फिर से वो समय है कि 2020 जब हमारी खत्म होने वाली है और हम 2021 में पहुंचने वाले हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद रूपी सीढ़ी से अपने आशीषों को लेने के लिए अपने हाथों को हम बढ़ाएं और ऊंचा उठाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जीसस बर्थ का स्टोरी अपने वे में। जहां पर थोड़ी सी मिस्टेक तो होगी, आप कमेंट बॉक्स में तब तक लिखिए कि वो मिस्टेक क्या है। तब तक हम लोग इस स्टोरी को देखते हैं और विजेता की ये सॉन्ग सुनते हैं।
कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। था मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं है जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। यह शुभ संदेश है कि यीशु मसीह ही वह उद्धारकर्ता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहूदिया
कि राजा हेरोदेस के समय जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी इलिशिबा थी। उससे कोई भी संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थे और दोनों बूढ़े थे। लोग अपमान भी करते थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तब धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर भय छा गया। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र प्राप्त होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। वह दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वह पीतरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा। आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरिया को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जकरिया और उसकी पत्नी बूढ़े थे। तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। जब वह प्रभु के मंदिर से बाहर आया, तब सब अचंभा करने लगे। वे जान गए कि जकरिया को दर्शन मिला है। वह संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। इलीशिबा गर्भवती हुई। जकरिया और उसकी पत्नी दोनों मिलकर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दिए। इसके बाद छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर स्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे प्रभु, ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। यह किंकर होगी? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी, 6वां महीना है।
पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही मैंने तेरे नमस्कार का शब्द सुना और वो मेरे कानों में पड़ी, त्यों ही मेरे पेट का बच्चा जैसे उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया जो प्रभु की बातें और वो बातें जो प्रभु की ओर से कही गई हैं वे पूरी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः यूसुफ ने, जो धर्मी था और बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। मुझे मरियम को त्याग देना चाहिए। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सुनो सुनो सुनो, अगर तू केसर की ओर से आज्ञा निकली है तो सारे जगत के लोग नाम लिखाने जाए। यूसुफ भी दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी ननद मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाने। महाशय, थोड़ी सी जगह मिलेगी? जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। बहुत दूर से आया हूँ, काफ़ी आशा लेके आया हूँ आपके पास। मुझे क्षमा करिएगा, बट मैं आपको जगह देता हूँ क्योंकि मैंने खुद स्त्रियों को रहने के लिए यहाँ जगह दी है। मैं खुद बाहर जाकर सोने वाला हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। महाशया, थोड़ी सी जगह मिलेगी? बहुत दूर से आया हूँ। अरे दूर से तो सभी आ रहे हैं और सभी को जगह ही चाहिए, मगर यहाँ तो हमारे बाल बच्चों के लिए भी जगह नहीं रही। अब मेरी परेशानी समझिए, मेरी बीवी गर्भवती है। अरे चलिए चलिए आगे चलिए। गर्भवती तो यहाँ 2 महिलाएं और भी है जो अंदर ठहरी है, एक को तो रहने को जगह भी नहीं हो रही है। आप आगे जाइए, दूसरे किसी द्वार को खटखटाइए। कृपया आगे जाइए। धन्यवाद। महाशय, बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ी जगह मिलेगी? देखिए, जगह तो हमारी यहाँ नहीं है, पूरा घर भरा हुआ है लोगों से, तो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। थोड़ी सी भी जगह मिलेगी? बहुत परेशानी में हूँ मैं। देखिए, आप बोल रहे हैं तो जगह तो नहीं है, पर एक जगह है हमारी नज़र में, हमारे गौशाला में अगर आप रह सकते तो वहाँ बंदोबस्त में कर सकता हूँ। वो भी चलेगा। धन्यवाद। हेरोदेस राजा अपने दरबार में बैठा हुआ कि तभी बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है?
हमने बोर्ड में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा सब प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछने लगा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। इशारों में कई बार कई तरह की बातें हुई। ज्योतिषी को फिर बुलाया गया। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हम भी राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। उस देश में जितने भी गणरीय थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड के पहरा देते थे, प्रभु का एक दूत उसके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसके लिए तुम्हारा पता यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़ने में पड़ा पाओगे, तुम्हें शांति मिलेगी। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति मिले। जब स्वर्गदूत स्वर्ग की ओर चले गए, तब गणरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ चलो चलो। सोना लाया मैं की बादशाह, बैतलहम में जिसकी बारगाह, खूब ताजदार हो और आश्कार हो अब शहंशाह। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तो वापस आ गए हम दिसंबर के महीने में।
जर्नी शुरू हुई थी हमारी सितंबर के महीने से। अब तो ठंड भी आ गई और दिसंबर के महीने में हम पहुंच गए। और हम कैसे भूल सकते हैं कि क्रिसमस गैदरिंग प्रोग्राम में जब भी चित्ररंजन में ऑर्गेनाइज हुआ तो एक टीम है जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे बच्चों का साथ दिया, और हम उनके गाए हुए गीतों के ऊपर भी डांस कर चुके हैं। जी हाँ, वो टीम है बारक द गॉस्पेल टीम जमशेदपुर। बाप रे बाप, कितनी ठंडी लग रही है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये मौसम वाकई में लग रहा है जैसा क्रिसमस आ गया, और खासकर तब जब पास्टर शशि राव के आवाज़ में हमें गाना सुनना पड़े। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए गीत को गाएंगे प्लीज़, तो उन्होंने एक बार में मान लिया, हाँ चित्ररंजन वासियों के लिए मैं ज़रूर गाऊंगा। और उन्होंने, सोनू भाई ने और पूरी बारक टीम ने मिलकर हमारे लिए ये गिफ्ट भेजा है क्रिसमस का कि हम और परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से लबालब भर जाएं और उनके मधुर गीतों को सुन के परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। तो ये ठंडा का लुत्फ तो मैं भी उठा रही हूँ, आप भी उठाते रहिए, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक देखते हैं इस बारक टीम के द्वारा प्रस्तुत इस सुंदर गीत को और इस मैसेज को। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर शशि आप सबों को बारक टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन चित्ररंजन के लिए, जिनके तरफ से इनविटेशन मिला और आज हम सभी मिलकर इस लाइव क्रिसमस गैदरिंग में एक साथ हो पाए हैं, ताकि इस आनंद में सभी सहभागी होकर के हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं और अपने घरों से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि हम मिलकर इस क्रिसमस गैदरिंग को सेलिब्रेट कर सकें। तो आइए हम मिलकर के अपने टीम के साथ और आप सबों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कुछ गीतों को गाएंगे और वचन के द्वारा हम एक दूसरे को उभारेंगे, ताकि हम परमेश्वर की नजदीकता में और भी आ सके। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। हम आगे बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ। प्रेज द लॉर्ड। टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में, टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में। देखेला मरियम कर कोरा में, टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में। स्वर्ग कर राजा मरियम कर बेटा, टुकुर टुकुर देखेला। स्वर्ग कर राजा मरियम कर बेटा, टुकुर टुकुर देखेला। टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में, टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में। चरनी में टुकुर टुकुर देखेला, सुतला है चरनी में टुकुर टुकुर देखेला। हमके पासे बोलाइला वा चला चला जा, यीशु के देखे आवा चला चला जा, मसीह के देखे। टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में, टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में।
के गोहर गारे आज जन्म ले ला यीशु भाई रे तुलम के गोहर गारे आज जन्म ले ला यीशु भाई रे हमर उद्धार करके ले आवा चला चला जा यीशु के देखे आवा चला चला जा मसीह के देखे टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में स्वर्ग कर राजा मरियम कर बेटा टुकुर टुकुर देखेला स्वर्ग कर राजा मरियम कर बेटा टुकुर टुकुर देखेला टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा में। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर शशि आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस लाइव क्रिसमस गैदरिंग में जो चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन चित्रंजन की ओर से आयोजित की गई है। और आप सभी जब अपने घरों से इस समय इस गैदरिंग में शामिल हुए ताकि मिल करके हम आनंद मना सके, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है और उसने अपनी महिमा को, अपने प्यार को हमारे जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं। कई लोग क्रिसमस के बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं। जब मैं छोटा था मैं भी सोचता था क्रिसमस का मतलब होता है ना सेंटा क्लॉज, या फिर वो गिफ्ट देने वाला, या लगता है कोई स्टार का पर्व होगा या ज्योति का त्योहार होगा। हमें लगता है कि क्रिसमस ट्री के बारे में होगा। लेकिन आज मैं एक खास बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप जब इस समय क्रिसमस का आनंद ले रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आप चाहे नए हो या पुराने हो, बताना चाहता हूं क्रिसमस सिर्फ लाइट का त्योहार नहीं है, वो स्टार की बातें नहीं है, क्रिसमस ट्री की बातें नहीं है, पर क्रिसमस उस यीशु मसीह की बातें हैं जो यीशु मसीह इस संसार में हमारे और आपके लिए आया। शायद आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताना मांगता हूं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लिखा है उसने हमसे और आपसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा हमारे और आपके लिए दिया। और परमेश्वर के लोगों, आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपसे हमसे प्यार करता है। चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी जाति के हो, कोई भी भाषा के हो, कोई भी धर्म के हो, बताना मांगता हूं चाहे आप किसी भी स्थान के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन बताना चाहता हूं कि वो प्रेम क्रिसमस के दिन में प्रकट हुआ। क्रिसमस वो प्रेम है, वो प्रेम का प्रकटीकरण है जो परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, जो परमात्मा परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते बेटे के द्वारा हम पर और आप पर प्रकट किया। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग यीशु मसीह के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में बड़ा निराश था, बड़े परेशानियों से गुजर रहा था। बहुत सालों तक मुझे लगता था कौन है जो सच्चा परमेश्वर है, कौन है जो मुझसे प्यार करता है। मेरे मन में बहुत सवाल थे, जो कुछ लोग मुझे बताते थे मैं वो करता था, और उसी तरीके से जैसे लोग मेरी अगुवाई करते थे मैं वैसा करता था। लेकिन बताना चाहता हूं आज से कुछ सालों पहले ऐसे ही यीशु मसीह का सुसमाचार मुझे किसी ने दिया और मैंने जाना कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं। वो क्रिसमस सच में मेरे जीवन में उस दिन आया जब मैंने यीशु मसीह को जाना। मैं बोझ से दबा हुआ था, तकलीफों से और परेशानियों से गुजर रहा था, अपनी समस्याओं में गुजर रहा था। मेरे जीवन में शांति नहीं थी, मेरे जीवन में आराम नहीं था। मुझे लगता था पता नहीं शांति कौन देगा, पता नहीं आराम कौन देगा, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन मेरे जीवन में भी क्रिसमस आया, वो ज्योति मेरे जीवन में चमका और वो ज्योति ने मेरे जीवन को बदल दिया। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था, है ना। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो एक जगह पर लिखा है यशाया और उसका 9 अध्याय और उसके 2 पद में मैं आपको एक वचन की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। मुझे वचन देने के लिए कहा गया, लेकिन मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़े देर आप मेरे साथ बने रहें। और इस समय जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको एक
आनंद की बात बताऊंगा, एक ऐसी बात, एक अनोखी बात जो शायद आप में से और हम में से शायद कभी नहीं सुने होंगे। वो बात इस तरीके से लिखा है, यशायाह उसका 9 अध्याय और उसके दूसरे पद पे लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। लिखा है आज बहुत सारे लोग अंधियारे में चल रहे हैं, जरूर है वो लाइट जला रहे हैं, लेकिन उनका जीवन अंधियारा है, उनके जीवन में दुखों से भरा हुआ है, उनके जीवन में परेशानियों से भरा। आप भी जितने लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप भी जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी शायद थोड़ी देर के लिए आनंदित हो रहे हैं, थोड़ी देर आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन जीवन में आपके परेशानियां भरी हुए, जीवन में आपके तकलीफें भरी हुए, जीवन में आपके परेशानियों से आप घिरा हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उस अंधियारे में, उस निराशा में, उन परेशानियों में जीवन देने के लिए आया है। और वो यीशु मसीह आज आपसे और हमसे प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म होना वो हमारे लिए आनंद की बात था। क्योंकि यीशु मसीह, क्रिसमस क्या है? वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रकट किया। क्योंकि हम और आप पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर थे। बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, और उसी दूरी को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। एक्चुअल में क्रिसमस का मतलब है वो प्रेम जो हमें वापस अपने पिता के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस संसार में चला आया, और उस प्रेम को हमारे और आपके जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर के लोगों, आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है मत्ती की किताब में, एक दूत जब मरियम के पास आया, है ना, अभी हम लोग गीत भी सुन रहे हैं, मरियम के बारे में गाना गाते हैं, सुनते हैं। लेकिन बताना चाहता हूं, जब मरियम के पास दूत आया तो मालूम है मरियम से एक बात बोला, आनंद और जय तेरी हो। उसने बोला आनंद और जय तेरी हो, और उसके बाद उसके बारे में भविष्यवाणी हुई, है ना। मत्ती की किताब 1 अध्याय उसके 21 पद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज हमारे जीवन में शायद हम बड़े आनंदित दिखाई देते हैं, लेकिन हम बोझ के तले दबे हैं। आज हमारे जीवन में पाप का साया है, आज हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, और उसी चीज से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर के लोगों, इस संसार में आपको सब कोई बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप धन मांगेंगे, धन भी मिल जाएगा, चीज़ें मांगेंगे, चीज़ें मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ दुनिया में केवल और केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, वो है पापों की क्षमा। और पापों की क्षमा का मतलब वो उद्धार के बारे में अभी हम लोग गीत गा रहे थे टीम के साथ कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि मेरा जीवन उद्धार प्राप्त कर सके। और उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा। और जब तक हमारे जीवन में पापों की क्षमा नहीं होगी, हम उस जीवन तक नहीं पहुंच सकते। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया, और उस पापों से बचाने के लिए आया, उस पाप के परिणाम से बचाने के लिए आया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप का परिणाम मृत्यु है, लिखा है। आज हम लोग जिस पाप में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, शायद आपको एहसास नहीं है पाप का, लेकिन बताना मांगता हूं आज आपके जीवन में जो बीमारी है, जो आज तकलीफ है, जो समस्याएं हैं, वो पाप का ही परिणाम है। और उसी परिणाम से आपको और हमको बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। और यही है क्रिसमस। क्रिसमस स्टार जरूर दिखाई देता है क्रिसमस में, है ना, चीज़ें दिखाई देती हैं, क्रिसमस ट्री दिखाई देता है, केक दिखाई देता है, सांता क्लॉज दिखाई देते हैं। लेकिन बताना मांगता हूँ एक्चुअल में क्रिसमस ये है कि यीशु मसीह हमें और आपको पापों से बचाने के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर के लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह आए? अगर आप चाहते हैं तो आज ये क्रिसमस आपके लिए आनंद का कारण बन जाएगा, अगर सच में यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज यीशु मसीह अब आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अगर आप अपने हृदय का द्वार उस यीशु के लिए खोलेंगे, बताना चाहता हूँ आज यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, और आपके जीवन में रियल क्रिसमस होगा, वो रियल आनंद होगा, और आप परमेश्वर के आनंद को महसूस करने पाएंगे। अगर आप मेरे संदेश से सहमत हैं,
अगर आपको लगता है कि आपको सच्चा आनंद चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, तो बताना चाहता हूँ, आप कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया है। क्या हम उस प्रेम को पाना चाहते हैं? अगर आप पाना चाहते हैं तो आज आप अपना हृदय खोलिए उस यीशु मसीह के लिए, ताकि आपके जीवन में यीशु मसीह आ सके। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, और ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आ सके। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और इस आनंद में यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय अपने घरों में सुन रहे हैं प्रभु इस आवाज को, कि ये क्रिसमस वो आपका प्रेम है प्रभु, जो आपने इस संसार पर प्रकट किया। प्रभु मैं आज दुआ करता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में कार्य करिए और उन्हें आशीष दीजिए। जो लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आज उनके घर में, उनके जीवन में आइए, उनके परिवार में आइए, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। आज मैं उनको आशीष देता हूँ जो इस समय अपना हृदय खोल रहे हैं और अपने जीवन में पुकार रहे हैं प्रभु, कि मैं आपको अपने जीवन में पुकारता हूँ, मेरे जीवन में आइए प्रभु, उनके जीवनों में आप कार्य करिए और उन्हें आशीष दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन चित्रंजन के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं, उनको आशीष दीजिएगा। जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने लीड करने वाले हैं, सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको बड़ा आशीष दीजिए प्रभु, और आज ये क्रिसमस गैदरिंग लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन चित्रंजन के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने लीड करने वाले हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। सारे परिवारों को धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से बारात टीम की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों बधाइयां कहता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवनों में होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए कार्यक्रम को अंत की तरफ लेके चलते हैं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और जिन गानों को हमने सेलेक्ट किया है उनके सारे लिंक हम नीचे दे रहे हैं। आप लोग उसे दोबारा देख सकते हैं और आप लोग भी उसे एंजॉय कर सकते हैं। फिर से एक बार हमारे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ एक परिवार की तरह आइए मिलिए, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में 24 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर रात के लगभग 11:30 बजे से हमारे मास में हमारे साथ रहेंगे आप लोग, ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। इसके बावजूद और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम लगातार दिखाते रहते हैं और हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उन सब में आप हमारे साथ रहेंगे एक परिवार की तरह, मैं उम्मीद करती हूँ। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे नए साल में, नए वीडियो में और नई विशेष को लेके, नई उम्मीदों और उमंग को लेके, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि उसने मनुष्य को सृजा है ताकि मनुष्य के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। तो हम सभी मिल करके परमेश्वर को महिमा दें, उनके नाम को और ऊंचा उठाए। इस समय मैं इस कार्यक्रम को अंत की तरफ लेके चल रही हूँ, जहाँ हमारी अंत नहीं है मगर एक नई शुरुआत है, पूरे जोश के साथ कि हम लोग 24 तारीख के एपिसोड को फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जहां हम क्रिसमस ईव मनाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। उन बच्चों को हम प्राइजेस देंगे जो लोग दूर दूर से हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ कोऑपरेट किए हैं। तो जूम में भी हमारी डेली प्रेयर मीटिंग चलती है, आप जरूर उसमें सहभागिता रखिए। 6:30 बजे से 7 बजे तक हमारी डेली प्रेयर होती है, उसमें भी आ सकते हैं। संडे स्कूल्स में भी आ सकते हैं। वो सब कुछ लिंक आपको हम लोग नीचे देंगे। इवन हमारी फोन नंबर्स भी है, आप फोन करके भी हम लोग से पूछ सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा 2020 का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आप लोग का साथ मिला, इसलिए ये कार्यक्रम और ज्यादा ग्रैंड सक्सेसफुल हो गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को अंत की तरफ लेके चलती हूँ। आप सबों को हमारे पूरे परिवार के तरफ से, चैपल ऑफ यूथ फाउंडेशन की तरफ से, पूरे बारक द गॉस्पेल टीम की तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और हम लोग से जुड़े रहिए ताकि बहुत मजा आए जब हम और आप हम सब मिलके। आज हम लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, हम 32, 30, 50 तक पार्टिसिपेंट्स हैं, मगर कितना अच्छा होगा जब आप लोग भी हमारे साथ मिलेंगे, आपके वीडियोस हमें मिलेंगे और उन सबको मिलके हम लोग नए कार्यक्रम बनाएंगे और लगातार हम एक दूसरे के साथ साझेदारी करते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरे ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें।
यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है। जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू है रब्बी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने है लाजर, है लाजर, आ निकल कब्र से बाहर, आ बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। पाप में सागस इसु करी पार उधर करैया। चलू जब रे बैतुलम गाँव इसु जन्म उधर करैया। चलू जब रे बैतुलम गाँव इसु जन्म
जन्म आए क्षमा करैया। दुनिया के पाप में सागर से यीशु करी